नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोवे सव्यसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अर्हन्त भास्यत्थं गणहरदेवेहि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढानमहोदहिं शिरसा सिद्धे जयप्य सिद्धे चौविहाराहणा फले पत्ते वंदिता अरिहंते वोच्छम आराहणा कंसो। श्रुतावतार में आज हमारी बात भगवती आराधना पर चल रही है, काफी दिन से चल रही है। अनुशिष्टि अधिकार 40 अधिकारों में सबसे बड़ा अनुशिष्टि अधिकार है। और अनुशिष्टि अधिकार में उस क्षपक के लिए आचार्य ने उपदेश दिया है, शिक्षा दी है। और इसमें जो पांचवा ब्रह्मचर्य महाव्रत, इसकी शिक्षा आचार्य दे रहे हैं। और ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हुए आचार्य ने कामातुर व्यक्ति का स्वरूप बताया और उसकी निंदा की। कामातुर व्यक्ति का स्वरूप बताया मतलब काम का स्वरूप बताया कि जब जीव के अंदर काम भाव होता है तो उसकी कैसी दयनीय दशा हो जाती है। तो इसलिए कोई भी सूक्ष्म काम भाव भी यदि हमारे अंदर हो तो उसको निकाल देना चाहिए। इस तरह आचार्य ने 55 गाथाओं में इस कामातुर व्यक्ति के दोष बताए थे। इसके बाद 65 गाथाओं में आचार्य ने स्त्रीकृत दोष बताए। और इन 65 गाथाओं में आचार्य ने जो स्त्री होती है वह कैसी होती है तो उसका बताया था। कल शुरुआत में ही बताया था कि स्त्री सारे अनिष्टों की जड़ कहा, सारे दुर्ध्यान की जड़ कहा, और कहे दुनिया में जितने झगड़े फसाद होते हैं उसका मूल कारण स्त्री है। कोई कुछ भी कर ले, इनके मन में इतना छल होता है कि इनकी थाह इनके मन का कभी कोई नहीं जान पाया। ये भावों को छुपाने में बड़ी कुशल होती हैं। और बहुत बहुत लिखा है ना। रामायण महाभारत भी इन्हीं की वजह से हुआ, वो भी कल मैंने गाथा पढ़ाई थी। और ऐसा तक लिखते हैं कि जो स्त्री होती है उसे कुल आदि का विचार नहीं होता, वह अपने छल के चलते है ना पति की भी हत्या कर देती है, घर परिवार वालों की भी हत्या कर देती है। जो पुरुष स्त्री में विश्वास करता है वह बाघ, जहर, चोर, अग्नि, जल, हाथी, काला सांप, शत्रु समझ लो, इन पर विश्वास करता है ना। और कहते हैं कि इस तरह की जो स्त्रियां होती हैं वो बहुत क्या कहना चाहिए, ऐसी होती हैं कि जब तक ठीक है तब तक ठीक है, और आपके साथ कोई परेशानी आती है, दरिद्रता आती है, तो ऐसी स्त्रियां आपको छोड़ के चली जाती हैं। पुरुष तो उनका बहुत सम्मान करता है, लेकिन वो कोई को मौका ऐसा नहीं छोड़ती जो पुरुष का अनादर ना करे। इनका चित्त हवा की तरह चंचल होता है। और ना पुरुष जो होता है वह पुरुष तो बड़ा कहते हैं कि उसका कपट नारी तुरंत जान लेती है, लेकिन नारी के अंदर जो कपट होता है उसे पुरुष नहीं जान पाता, पूरा जीवन नहीं जान पाता। उसे यही भ्रम बना रहता है
कि ये मेरी अनुरक्ता है, ये मुझ में अनुरक्त है, लेकिन वह तो किसी दूसरी ही चीज में अनुरक्त रहती है। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें वैराग्य को पुष्ट करने के लिए, वो जो समाधि में स्थित जीव है उसके वैराग्य को पुष्ट करने के लिए बहुत बड़ा प्रकरण आचार्य ने लिखा है। अब आप कह सकते हैं कि ऐसी नारी निंदा से आशय क्या निकला, क्या फायदा है ऐसी नारी निंदा से? देखो, ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि जब भी किसी की समाधि होती हो, कोई शपथ हो, तो हर एक निर्यापक आचार्य बिल्कुल ऐसा ही उपदेश देते हों, इसी भाषा में उपदेश देते हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन भगवती आराधनाकार ने एक पैटर्न बना दिया कि ये पैटर्न है समाधि का, इस तरह का उपदेश देते हैं। सभी निर्यापक ऐसा ही उपदेश देते हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वह ब्रह्मचर्य में स्थित रहने का उपदेश देते हैं। चूंकि ये ग्रंथ है, चूंकि भगवती आराधना कार्य किसी शब्द को संबोधित नहीं कर रहे हैं प्रत्यक्ष में, वो ग्रंथ लिख रहे हैं। और ग्रंथ लिखना मतलब ग्रंथ तो सब पढ़ते हैं, उसकी तो कोई मनाही है नहीं, कोई भी पढ़ सकता है। तो जो भी पढ़े, गृहस्थ पढ़े, मुनि पढ़े, संयमी पढ़े, असंयमी पढ़े, तो उसे व्रत की, ब्रह्मचर्य की, आत्म साधना की प्रेरणा मिले, इसलिए वो उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। इनमें सारी बातों का उस क्षपक से सराकोर नहीं, सारूकार नहीं है, लेकिन ये लोक मंगल के लिए है ना। यहाँ सुभाषित नीति की शैली प्रमुख हो जाती है, ताकि जो भी पढ़े उसको इस बात की शिक्षा मिल सके। ठीक है। और दूसरा, निर्यापक आचार्य बहुत कुछ उस व्यक्ति की पात्रता के हिसाब से भी उपदेश देते हैं। क्यों? क्योंकि निर्यापक आचार्य को इस बात का पता होता है कि जो जिसकी हम समाधि करा रहे हैं, पहले ही उसकी परीक्षा ले ली थी और उसने आलोचना करके अपने भूतकाल के सारे दोष आचार्य को बता दिए थे। दीक्षा काल से लेके आज तक की जितना दोष उनके थे, उन्होंने कालक्रम से बिल्कुल बृहद आलोचना करके आचार्य को बता दिए थे। तो आचार्य भी उस शपथ की रग रग से वाकिफ हो गए हैं, उनके सब गुण दोषों को जानते हैं। तो निर्यापक आचार्य का इतना विवेक होता है उनको, कि उन्हें पता है कि यदि ये व्यक्ति शपथ है तो ये किस प्रकृति का व्यक्ति था, इसका जीवन कैसा निकला है, और अंतिम समय में यदि इसको कोई कोई दुर्भावना सता रही हो तो वो कौन सी हो सकती है। अलग अलग तरह के व्यक्ति होते ना, जैसे हम आप में से ही देख लो, मान लीजिए किसने पूरे जीवन खूब जोड़ा होगा, खूब पैसा किया होगा, तो अंतिम समय में यही विकल्प सताएगा कि यार ये पैसे का क्या होगा, ये क्या होगा, है ना। यदि कोई विद्वान है और उसने बहुत बड़ी संस्था संभाल रखी होगी, विद्यालय संभाल रखा होगा, जीवन जिसमें निकलेगा अंत में विकल्प भी वही चलेंगे। किसी ने कोई ग्रंथ रचना कर रहे होंगे, वो मृत्यु का समय आ गया तो यही कि यार मेरा ग्रंथ कैसे पूरा होगा, अधूरे में तो कोई गलत उद्देश्य या गलत भी ले सकता है। तो निर्यापक आचार्य उसकी नब्ज देखकर चिकित्सा करते हैं, मतलब उसके हृदय की नब्ज को जानते हैं, वो उस हिसाब से वो उपदेश देते हैं। सामान्य उपदेश तो सब देते ही हैं। तो यहाँ हर एक निर्यापक आचार्य ऐसी ही नारी निंदा करते हो, ऐसे ही नारी का स्वरूप बताते हो, कामातुर व्यक्ति का स्वरूप बताते हो, ऐसा नहीं है। क्यों? प्रत्यक्ष उपदेश बात अलग है और शास्त्र में पैटर्न क्रमशः बताना बात अलग है। अब इसमें तो 773 गाथाओं में उपदेश दिया। हो सकता है जब मौका आए शपथ का, अचानक समाधि का, और अचानक मृत्यु सामने आ जाए, तो इतना तो बोलने चालने का मौका ही ना मिले कि स्त्री के दुर्गुण बताएं, कामातुर व्यक्ति के दुर्गुण बताएं, ऐसा तो संभव नहीं है। तो एक एक पैटर्न है ना, वो बताया है कि इस तरह की शिक्षा देते हैं और इनको पढ़कर हमें भी मोटिवेशन मिले, है ना। और तो क्यों, इसलिए उन्हें लिखना पड़ता है। और तो बहुत बहुत क्या क्या लिखा, देखो, पुरुष के कपट को नारी तुरंत जान लेती है, नार नहीं जान पाता। नर जितना जितना उसका सम्मान करता है, नारी उतना उतना उसका असम्मान करती है। पुरुष उसकी परवाह करता है, वह नारी उसकी कोई परवाह नहीं करती। कहते हैं लोक में जितने तृण हैं, समुद्र में जितनी लहरें हैं, बालू के जितने कण हैं, लोक में जितने रोम हैं, उनसे अधिक स्त्री के दुष्परिणाम है, दुष्ट परिणाम है। समझ में आया ना? है, अरे स्त्री के नहीं है, अरे कषाय भाव के हैं, है ना।
ये तो अब कहते हैं क्यों, ये स्त्री की निंदा नहीं है वास्तव में, ये काम भाव की निंदा है। आगे अभी आया है 1000वीं गाथा में, लिखा है आचार्य ने नंबर 1000 की गाथा में कि दोनों का एक दूसरे निंदनीय है। पुरुष के लिए स्त्री निंदनीय है, स्त्री के लिए पुरुष निंदनीय है। और निंदनीय है मतलब एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण का भाव होता है वो निंदनीय है, लेकिन वो कारण में कार्य के उपचार से वह व्यक्ति निंदनीय हो जाता है। अब सीता जी ने थोड़ी कहा था रावण को कि तुम मुझे देखकर विकार करो। सीता जी तो परम सती थी, लेकिन हो गया। मेरी बात समझ में आ रही? कोई अर्जिका को देखकर किसी पापी के मन में विकार आ जाए तो अब अर्जिका क्या करे? कि नहीं, मुनि को देखकर किसी कुलटा को काम का भाव आ जाए तो मुनि क्या करे, है ना? तो ये एक मोटा मोटा उपदेश है। क्यों उपदेश है? क्योंकि भैया बुद्धि पूर्वक दुर्ध्यान से बचने के लिए उसमें श्लोक है आत्म पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, है ना, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना तदपि कार्य हिंसाए तन निर्वर्त्ये परिणाम विशुद्धे तदपि कार्य। थोड़ा सा ऊपर भवति पुंसा था, वो तदपि कार्य बोल गया मैं। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा हिंसाए तन निर्वर्त्ये परिणाम विशुद्धे तदपि कार्य। यद्यपि परवस्तु के कारण जरा सी भी हिंसा नहीं होती, लेकिन परिणामों की विशुद्धि के लिए, है ना, हिंसायतन की निवृत्ति करना चाहिए, यानी हिंसायतन से दूर रहना चाहिए। तो तत्व और साधना इन सबका हर जगह सुमेल है। एकांत से कोई बात ना बांध के बैठे। आपको बताऊं, कल बंध अधिकार पे मेरा व्याख्यान था, मेरा बहुत विषय था लेकिन उतना समय नहीं था। बंध अधिकार में आचार्य कहते हैं कि पर वस्तु से जरा भी बंधन नहीं होता, इस बात की गांठ बांध लो। लेकिन जब भी विकार होगा पर वस्तु उसमें आलंबन जरूर होगी। पर वस्तु के आलंबन के बिना जो भाव होता है वह विकार नहीं होता, वह स्वभाव होता है। क्या कहा कि आप कोई भी आपके अंदर मनोविकार होगा, उसका कोई ना कोई बाह्य आलंबन जरूर होगा। वर्तमान में ना हो, भूतकाल में रहा होगा, स्मरण में होगा, है ना? इस तरह से जैसे आप समझ लीजिए, आप क्रोध एक विकार भाव है, गुस्सा, लेकिन आप ऐसा क्रोध करके बताओ जिसका कोई आलंबन ना हो। ऐसा क्रोध, क्रोध किसी ना किसी पे होगा, ऐसा नहीं हवा में क्रोध नहीं होगा। आप ऐसा करो, इच्छा करके बताओ किसकी, जो चीज दुनिया में है ही नहीं, जो आज तक किसी ने ना देखी हो, ना सुनी हो, ना भविष्य में होगी, ऐसी कोई इच्छा करके बताओ ना। इच्छा का कोई ना कोई बाह्य आलंबन होगा। आप वर्तमान में सामने होगी वो चीज, या भविष्य में कभी देखी होगी, या भूत में देखी होगी। बिना आलंबन के कभी विकार नहीं होता, कोई ना कोई बाह्य आलंबन जरूर होता है। भले ही बाह्य आलंबन से बंध ना हो, बंध आपके भाव से होगा, लेकिन बाह्य आलंबन जरूर होता है। ये बात निर्जरा स्पंद अधिकार की एक गाथा में लिखी आचार्य ने। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? है? आप कोई भी विकार करके बताओ, आप बिना किसी आलंबन के राग करके बताओ, प्यार, प्रीति, ना कोई आलंबन होगा। समझ में है ना? यही कारण है कि जो लोग अंधे होते, जो लोग बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं, क्योंकि जब उसने कभी कोई ध्वनि सुनी ही नहीं तो जुबान से क्या बोलेगा, आलंबन ही नहीं कुछ, है ना? तो इसलिए कभी भाव की तरफ से बात करते हैं और कभी आचार्य आलंबन की तरफ से बात करते हैं। यदि सिद्धांत की तरफ से बात की जाए तो हम भाव कर्म और द्रव्य कर्म, नौ कर्म, इनकी भाषा में समझ सकते हैं। तो एक तरह से ये नौ कर्मों का निषेध किया जा रहा है। और नौ कर्म का, अब शरीर कोई दुख सुख का कारण थोड़ी है, लेकिन शरीर में आसक्ति रहती है, इसलिए शरीर की अशुचिता का विचार कराते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये यहाँ है, यहाँ उस विकार की निंदा है, यहाँ स्त्री की निंदा नहीं है। चूंकि अब वह समाधि में स्थित जीव है, जो जीव जिसे किसी को मोटिवेशन करना हो, जिसे मुक्ति मार्ग पे प्रयाण करना हो, तो स्त्री की विशेषताएं बताएंगे, ऐसी बात करेंगे जिससे स्त्री से राग पैदा हो जाए, स्त्री के सामने ऐसी बात करेंगे जिससे पुरुषों को
राग पैदा हो जाए, अरे जीवन मरण का साथ देते हैं, कई कई जन्मों का साथ चलता है स्त्री और पुरुष का, ऐसी बात करेंगे ना ना। इसलिए समाधि के प्रसंग में, वैराग्य के प्रसंग में ये नारी निंदा उचित भी है, समझ में आया ना, लेकिन ये नारी की निंदा नहीं है। एक बात और है, देखो मैं बहुत सोचता रहता हूँ इन सब चीजों पे कि नारी निंदा, आप कोई कह सकता है साहब नारी ने, अब आप नारी विमर्श में चले जाओ, अभी स्त्री विमर्श में चले जाओ, जो स्त्री विमर्श चल रहा है ना साहित्य में, उसमें चले जाओ तो वो धज्जियां उड़ा देगी इन सब चीज की। नारी उल्टा है, नारी अविश्वसनीय है, नारी नरक का द्वार है, वो झगड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि नारी विमर्श के यदि अंतर्गत हम इन सब चीजों को देखें तो जिस साधना की उत्कृष्ट भूमि पर यह बात चल रही है उस जगह ये न्यायपूर्ण है, समझ में आया ना। साधना की जिस उत्कृष्ट भूमि पर यह बात चल रही है उस जगह ये न्यायपूर्ण है, क्योंकि उसी को विरक्ति का परिणाम लाना है। हमें साहित्य की तरह हमें उसके विकारों को उत्पन्न नहीं करना। साहित्य में जो राग द्वेष श्रृंगार आदि विकारों को उत्पन्न करते हैं, हमें वो नहीं करना, हमें विकारों का शमन करना है। और विकारों के शमन के लिए उसका जो स्याह पक्ष है, उसका जो कृष्ण पक्ष है, वही तो सामने लाया जाएगा। और सर्वत्र अनेकांत है। देखो मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपके घर में आपके बेटे की शादी हो, ठीक है, पत्नी घर में ले आया, अब वो माता पिता के प्रति इतना ज्यादा भक्त है कि पत्नी का ख्याल ही नहीं रखता। पत्नी को भी शिकायत झगड़ा होता रहता है, कोई भी बात हो उसे माता पिता दिखते हैं, तो उसे माता पिता ही ये उपदेश देंगे कि बेटा थोड़ा पत्नी का ख्याल रखो, सारी दुनिया से अलग करके आप उसे अपने भरोसे लाए हो, आप नहीं ख्याल रखोगे तो बेटा कौन रखेगा। अजीब बात है। और कदाचित ऐसा हो कि जैसा 99.9% होता है कि शादी के बाद पत्नी से ऐसा प्रेम हो जाए कि माता पिता बोझ लगने लगते हैं, माता पिता से कि सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता। और ऐसा कुछ हो जाए कि माता पिता तकलीफ में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पत्नी में आसक्त, और वही पत्नी समझाए देखो जन्म देने वाले माता पिता है, हमारा रिश्ता तो अभी 2-5 साल का है, उनका रिश्ता तो आपके जन्म लेने के भी 9 महीने पहले का है, इसलिए थोड़ी उनकी इज्जत उनका ख्याल रखा करो। तो ये सही नहीं। एक तरफ झुकाव हो तो दूसरे तरह का उपदेश, दूसरे तरह का झुकाव हो तो इस तरह का उपदेश। तो ये सब जिनागम में भी है कि बुद्धि पूर्वक ऐसी वस्तुओं से बचना चाहिए जो हमारे विकार का आलम्बन हो। और ऐसा तक लिखा कि भैया कि ये तो बोले स्त्री है तो जैसे घी है, घी के साथ अग्नि का संयोग होगा तो पिघलेगा ही। ऐसे ही बहुत सारा लिखा कि तुम यदि स्त्री को देखोगे, उनके साथ संयोग करोगे, है ना, बातचीत करोगे, उनका सत्कार करोगे, उनके अंगों को निहारोगे, तो आप भ्रष्ट हुए बिना नहीं रहेंगे। ऐसी बहुत गजब गजब बातें इसमें लिखी हैं और ये सब पढ़ने लायक है। कोई नारी निंदा के लिए नहीं, बल्कि साधना की उस भूमि में, है ना। अरे जब हम अपने विकार की भी निंदा करते हैं, विकार को भी आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं अध्रुव है, अशरण है, अशुचि है, अपने विकार को, तो जो विकार का जो आलंबन है ना, चरणानी युग में, उसकी भी निषेध करेंगे, है ना। इस तरह से सर्वत्र जान लेना। और देखो आचार्य कहते हैं कि स्त्री कितने तरीकों से पुरुष को बांधती है, कभी हास्य से, हंसी मजाक से, कभी रोकर ब्रह्मास्त्र, कभी झूठी शपथ, कभी मीठे वचन रूपी जहर से पुरुष को बांधती है। और कहते हैं सुनो, शिला तैर सकती है, जलअग्नि हो सकता है, लेकिन नारी कभी सरल हृदय नहीं हो सकती। और देखो यहाँ एक बड़ा अलग विषय आया है, नारी के लिए क्या क्या कहा जाता है, बहु, बंदूक, नारी, प्रमदा, विलया, युवती, योषा, अबला, कुमारी और महिला। ये जो नारी के पर्यायवाची शब्द हैं, आचार्य ने इनका कैसा अर्थ किया है। बोले नारी किसे कहते हैं, बोले जिसके समान कोई दूसरा अरि ना हो। अरि यानी होता है शत्रु, तो जिसके जैसा कोई शत्रु ना हो पुरुष का, उसे नारी कहते हैं। समझ में है ना, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, दोनों का।
प्रमदा किसे कहते हैं? बोले जो पुरुष को प्रमादी कर देती है, अपने कर्तव्यों से, अपने धर्म से विमुख कर देती है, वो प्रमदा। बंदूक किसे कहते हैं? बहू। जो पुरुष को बांध ले उसे बंदूक कहते हैं। बंदूक नहीं, बंदूक, है ना। विलया किसे कहते हैं? जो पुरुष के सवर समस्त अनर्थों को लाती है उसे विलया कहते हैं। युवती, योषा किसे कहते हैं? जो नर को दुख से युक्त कर देती है उसे युवती कहते हैं, योषा कहते हैं, जोड़ देती है। अबला किसे कहते हैं? जो पुरुष के धैर्य को नष्ट कर देती है ना, अबला, है ना। कुमारी किसे कहते हैं? जो पुरुष के लिए कुमरण का उपाय। महिला किसे कहते हैं? जो महान अनर्थों को उत्पादन करती है उसे महिला कहते हैं। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। नारी कलह का घर है, झूठ का आश्रय है, अभिनय का घर है, कलह का मूल है, की खान है, वैर की नदी है, नरक त्रयंच का मार्ग है, पुरुषों को बांधने के लिए पाश के समान है, छेदने को तलवार, भेदने को भाला, डुबोने को दलदल, भेदने को शूल, मारने को मृत्यु, दग्ध करने को अग्नि, मूढ़ता के लिए मदिरा, चीरने को करौंत, खुजाने को खाज के समान, काटने को फरसी के समान, ताड़ने को मुदगर के समान, चूर्ण करने को चक्की के समान है। चंद्रमा उष्ण हो जाए, सूर्य शीतल हो जाए, आकाश कठोर हो जाए, लेकिन कुलवंती नारी भी हो तो वह भी सरल परिणामी नहीं हो सकती। कोई कह सकता है आचार्य तो बिल्कुल खार खाए बैठे हैं नारियों से। अरे खार आर नहीं खाए बैठे, ये शैली है ना। क्यों? जिस चीज से विरक्ति पैदा कर, अब आप देखो आहार का प्रसंग आए तो आहार की निंदा करेंगे। अब पूरे जीवन भर जीव आहार लेता है, क्या संयमी संयमी भी लेते हैं, रिद्धिधारी संत भी लेते हैं, तद्भव मोक्षगामी सब आहार लेते हैं, तीर्थंकरों ने भी लिया, रोज लेते हैं। समझ में आए ना। और आहार के गुण भी बताए कि आहार से संयम पुष्ट होता है, तप में वृद्धि होती है, संघ चलता है, जिन धर्म की प्रभावना होती है। लेकिन अब जो चीज जिसे भूख सता रही है, समाधि के समय कष्ट हो रहा है, उस समय उसको आहार के गुण बताए जाएंगे कि आहार के दोष बताए जाएंगे? मेरी बात आपको समझ में आ रही? तो ऐसा ही जानना है ना, सब वैराग्य के पोषण के लिए है। उसमें लिखा है जो 10 लक्षण धर्म की पूजन है, संसार में विषवैल नारी धर गए जो तज गए जोगीश्वरा, कि संसार में नारी है वो जहर की बैल है ना। तो लोग आरोप लगाते हैं कि ये तो सब पुरुषवादी सोच है, पुरुषवादी सोच है, और ये सब शास्त्र तो पुरुषों ने लिखे हैं, पुरुषों ने लिखे हैं, इसलिए उन्होंने उनकी ऐसी नारी निंदा कर दी। देखो बहुत 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 कोमल बिंदु में आपको बता रहा हूं। कोई कह सकता है आचार्य एक बात बताओ, आप नारियों की निंदा कर रहे हैं, आपको दुनिया में पैदा किसने किया? नारी ने। आपके पिता को किसने पैदा किया? नारी ने। अब जिससे पैदा हुए हैं आप नारी से, उसकी आप निंदा करते हैं। यहां स्त्री के कई रूप होते हैं, यहां उसके मातृत्व रूप की निंदा नहीं की गई। माता के रूप में तो कितनी बुरी से बुरी स्त्री हो वह भी अच्छी है। वेश्या भी अपनी पुत्र को बहुत प्यार करती है, उल्टा कलहकारिणी स्त्री भी अपने पुत्र को बहुत प्यार करती है, मरने मिटने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ नारी के जो मातृत्व रूप की है उसकी बात नहीं करते। उस हिसाब से तो कहेंगे अरे धन्य है वो माँ जिसने ऐसा बेटा पैदा किया, धन्य है वो माँ जिसने कुंद कुंद पैदा किए, तीर्थंकर की माता धन्य है। उस रूप में तो नारी की प्रशंसा करते हैं आचार्य। तो नारी का मतलब माँ नहीं, बहन नहीं, बहन के रूप में तो सब बहनें अच्छी होती हैं। बेटी नहीं, नारी मतलब बेटी नहीं, बेटी के रूप में तो सभी बेटियां अच्छी होती हैं, सब लाडली होती हैं, बहुत ध्यान रखती हैं माता पिता का, बेटों से ज्यादा ध्यान रखती हैं। बेटा घर में है तब भी ध्यान नहीं रखता, बेटियां 7 समंदर पार होंगी तब भी उन्हें पता होगा कि आज माता पिता ने क्या खाया, है ना, उन्हें क्या तकलीफ है। वो घर में रह रहा है, बेटे को नहीं पता कि इनके सिर में दर्द है। तो माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में बात नहीं कर रहे हैं आचार्य, नारी के रूप में कर रहे हैं। नारी मतलब एक जूलॉजिकल और पुरुष और नारी में जो भेद है, एक नारीपना,
उस नारीपना जिसका नर के प्रति आकर्षण, और नर के अंतर्गत वो तत्व जो इसका नारी के प्रति आकर्षण। ये जो शाश्वत सनातन स्त्री और पुरुष हैं उनकी बात चल रही है, क्योंकि नारी तो होगी ही, वो माँ हो चाहे ना हो, बहन हो चाहे ना हो, किसी की पत्नी हो चाहे ना हो, नारी तो वो होगी। समझ में आया ना? बहन तो भाई की अपेक्षा रखता है, पुत्र पुत्री तो, है ना, क्या कहते हैं, माँ तो बेटी हो तो अपेक्षा, लेकिन ये सब नहीं है, वो मात्र नारी है। तो एक जो नारी है जूलॉजिकल, उसके अंदर तत्व है, उसकी यहाँ बात की जा रही है कि उसके अंदर जो आकर्षण होता है या जो सारी चीजें होती हैं छल कपट, उसके माध्यम से आचार्य ये बात कहते हैं। समझ में आए ना? फिर एक और बात कहते हैं बहुत बढ़िया, ये सभी दोष नीच पुरुषों में भी होते हैं। एक तरफा बात थोड़ी है, आचार्य पे आप पक्षपात का आरोप थोड़ी लगा सकते हैं। कहते हैं कि ये केवल पुरुषों के लिए ऐसे ही पुरुष होता है, इसी नीच प्रवृत्ति का पुरुष हो तो वो भी निंदनीय है। और एक और कमाल की बात कहते हैं कि यदि इस तरह का पुरुष हो तो वो और खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि अपहरण कौन करता है? पुरुष। गैंगरेप कौन करता है? पुरुष। रेप कौन करता है? पुरुष। समझ में आया ना? इतिहास देख लो आप, वर्तमान युग देख लो, अपहरण की घटनाएं हैं। मान लीजिए उल्टा केस होता, ऐसा के कल्पना कर रहे, जैसा जैसी सीता पवित्र है वैसा पवित्र रावण होता, और जैसा रावण विकारी था वैसी सीता होती, तो सीता जी रावण का अपहरण कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। लेकिन स्थिति बदल गई। बोले जब यही विकृति पुरुष में होती है तो वो बहुत अनिष्ट होती है। क्यों? कितने होते हैं आप देखो, रेप किसके होते हैं? कौन करता है? कभी महिलाएं करती हैं रेप? ये बात यहाँ लिखी, इस भाषा में नहीं लिखी जैसी मैं बता रहा हूं। आचार्य कह रहे हैं कि ये दुर्गुण यदि किसी पुरुष में हो तो बहुत खतरनाक होता है वह व्यक्ति। क्यों? क्योंकि ताकतवर तो है ही, तो वो अपने उस काम भाव से प्रभावित होकर अपहरण करता है, का ना जाने कैसे कैसे कार्य करता है। समझ में आया? आप देखो पुराने राजाओं के इतिहास, वह बलपूर्वक कैसे कैसे, है ना, स्त्री के लिए नगर के नगर मिटा देते थे, राज्य के राज्य शमशान बना देते थे, वहां की किसी राजकुमारी पे दिल आ गया तो। समझ में आया ना? तो ये सब बातें हैं। तो वो दोनों ही जगह है, लेकिन पुरुष में जितनी क्रूरता होती है उस हिसाब से वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। वैसे तो आप अखबारों में पढ़ेंगे कि कोई व्यभिचारिणी स्त्री थी, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार की हत्या करा दी। तो वो सब बहुत, मतलब ऐसा व्यवहारिक वर्णन किया है कि आज जो स्थिति दिखाई दे रही है, भगवती आराधनाकार ने 2000 साल पहले कैसी चीज लिखी। समझ में आया? इतना तो हमने देखा नहीं होगा जितना आचार्य देव बता रहे हैं, और वो आज के माहौल ने सिद्ध कर दी कि कैसी कैसी स्थिति कुल का, धर्म का, परिवार का, आत्मसम्मान का सब बेच देते हैं। इसके बाद आचार्य ने ये लिखा कि भैया मैं मात्र स्त्री की निंदा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्षपक का प्रकरण चल रहा है, लेकिन वो तो दोनों ही निंदनीय है, स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का। ऐसे ये जितनी बातें स्त्री के लिए कही है पुरुष पे भी लागू हो जाएंगी कि ये भी जब इसके अंदर ये भी कामुक होता है, काम वासना आती है, तो ये भी कुल धर्म, जाति धर्म, आत्मधर्म, देवशास्त्र, गुरु सबको बेच देता है, अपने आत्म सम्मान का ख्याल नहीं रखता, बर्बाद हो जाता है, कुल संपत्ति सबको आग लगा देता है। तो सारी बातें लागू होती, लेकिन अंत में फिर आचार्य कहते हैं कि ये सब चीजें दुष्ट स्त्रियों के लिए हैं, लेकिन जो शीलवती स्त्रियां हैं, जो अणुव्रती स्त्रियां हैं, वो स्त्री तो जगत में प्रशंसनीय है, क्योंकि उन्हीं स्त्रियों में से, है ना, जो सज्जन स्त्रियां हैं उन्हीं में से अर्जिकाएं होती हैं, उन्हीं में से छुल्लिगाएं होती हैं, उन्हीं में से अणुव्रती साधिकाएं होती हैं, उन्हीं में से प्रतिमाधारी श्राविकाएं होती हैं, उन्हीं में से सीता थी, उन्हीं में से अंजना थी। तो कहते ये बुरी स्त्रियों की निंदा जानना, किसी को बुरा लगे तो कहते हैं आप अपने पे मत लेना। समझ में आए ना? क्यों? क्योंकि शीलवती स्त्रियों की तो आचार्य ने तारीफ की है ना? और तारीफ क्या, जब शील पे उपसर्ग आया सीता जी पे तो देव लोग आ गए उतर के नीचे। समझ में आया? गज कुमार मुनिराज को बचाने नहीं आए, लोहे पे सिगड़ी रख दी। 18,000 प्रकार के शील का पालन करने वाले 5 पांडवों पे जो उपसर्ग आया तो नहीं आए बचाए, लेकिन एक पंचम गुण स्थान वर्ती, है ना,
गृहस्थ गुलिस्तान की अभी छोड़ दीजिए, जब सीता जी के शील पे उपसर्ग आया तो आ गए बचाने, तो ये महात्मा है ना। तो ये सारी बातें कही। इसके बाद ये नारी निंदा का प्रकरण तो खत्म हुआ। आगे की 65 गाथाओं में आचार्य ने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए देह की अशुचिता का वर्णन किया है कि जिस देह में तुम आसक्त हो रहे हो, स्त्री देह में, कहते ये देह है क्या। तो उन्होंने देह मात्र की अशुचिता का वर्णन किया, चाहे वो स्त्री की देह हो चाहे पुरुष की देह हो। बोले क्या है ये देह, और उसके लिए आचार्य ने 65 गाथाओं में 11 बिंदुओं के माध्यम से इस देह से वैराग्य पैदा कराया है ना। जिस देह को देखकर आपको राग भाव होता है उस देह के प्रति, बोले कैसा है, तो सबसे पहले लिया कि ये बीज क्या है इसका, ये जो देह जो है वो कैसे पैदा हुई है, जिस देह को देखकर तुम सपने आते हैं तुम्हें। बोले ये माता पिता के अशिष्ट पदार्थों से मिलकर ये शरीर बीज पैदा हुआ है। कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है समझ में आया। तो कहते 10 दिन तक तो ये माँ के गर्भ में हिलता डुलता रहता है, 10 दिन काला होकर रहता है, 10 दिन फिर स्थिर हो जाता है, इस तरह 1 महीना निकल जाता है, समझ में आए ना। फिर दूसरे माह में ये बुदबुदे की तरह होता है, बुलबुले की तरह, तीसरे माह में ये कठोर बुलबुला हो जाता है, चौथे माह में इसमें मांस की डली जैसा हो जाता है, 5वें माह में इसमें से 5 अंकुर फूटते हैं, है ना, माथा 2 हाथ 2 पैर, और फिर 6वें माह में इसमें से आंगोपांग निकलते हैं, 2 पैर 2 हाथ, नितंब, पीठ, हृदय, मस्तक और उपांग, नेत्र, नाक, कान, मुख, है ना, ओठ और अंगुली। इसके बाद 7वें माह में इसमें स्किन आती है, चाम, नख, रोम, बाल आते हैं, 8वें माह में किंचित हिलता डुलता है, और 9वें 10वें माह में इसका बहिर्गमन होता है। बोले ऐसी प्रक्रिया से पार होके आया है, और तुम इसमें बोले ना कांच काग जो चोंचे भरे, ऐसे अशुचि देह से प्यार। कहते कहाँ रहता है ये शरीर जिसके प्रति तुम मरे जा रहे हो। तो कहते हैं ये अमाशय के नीचे और पक्काशय के ऊपर, महासुरुधिर के जाल में, महागंदगी के बीच में, और बमन विष्टा के बीच में ये 9-10 माह तक रहता है। 10 माह तक का बताया, 9 माह और 10 माह दोनों लिए, इतने समय तक रहता है। समझ में आया कैसी गंदगी स्थान में, और तुम्हारी इसके प्रति ममता। ये जो छेड़ाला में लिखा ना, जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुचित पायो त्रास, इसकी विशद व्याख्या देखना हो तो 65 गाथाओं में आचार्य ने की है कि ऐसी दयनीय स्थिति में शरीर गंदगी से पैदा हुआ, गंदगी में रहा 9-10 महीने, गंदगी खाई, गंदगी पी। चौथा क्या है इसका आहार, इस शरीर का क्या आहार रहा गर्भ में। तो आचार्य कहते हैं माता पिता भोजन को चबाते हैं, उनके कफ से मिला, कड़वे पित्त के संयोग से पैदा हुआ, और बमन के समान, जैसे आपको कभी बमन हो जाए ना, वोमिटिंग, तो कैसा होता है वो, आपने बढ़िया भोजन अंदर जो एसिड्स थे उसमें थोड़े मिले, पच नहीं पाया और वो बमन कर दिया, कैसी बदबू आती है। बोले तुमने माँ के पेट में रहे कि तुम्हारा खाना क्या था, वो ही भोजन था तुम्हारा, जिसको देख के तुम घिन कर रहे हो ना, 9-10 महीने तुमने पेट में वो ही खाया है, ऐसा लिखते हैं आचार्य। समझ में आए ना, ऐसा लिखते हैं कि उससे रिश्ती हुई, वो बमन की रिश्ती हुई बूंदें तुमने खा खा के समय बिताया है, और 7वें महीने से नाभि नाल पैदा हो गई, और उस नाभि नाल से आपने अपरिपक्व मल और बमन, इन सबका मल का सेवन किया है 9-10 महीने, और इससे ये शरीर निर्मित हुआ है। गंदगी से पैदा हुआ, गंदगी में रहा, गंदगी में इसका पालन पोषण हुआ, और गंदगी खा के बड़ा। और जब जन्म लिया तो बोले हम जिस स्थान का नाम लेने में घिन आती है, ऐसे गंदगी भरे स्थान से गंदगी में लिपटे हुए तुम पैदा हुए हो। तो जिस देह का आलिंग फूले नहीं समाते हो, कहते हैं ये ऐसा देह है, तुम्हें खबर भी है। ऐसी शरीर की अशुचिता का वर्णन करते हैं आचार्य, और कहते हैं कि सुनो भैया, जब तुम ये बचपन था ना, ऐसी देह थी, ऐसा अज्ञानी था ये, कुछ दिमाग नहीं था, लेटरिन में पड़ा है, सुसु में पड़ा है,
अरे कई बार तो तुम अज्ञान और पागलपन में गंदगी चाट लेते थे, लेट्रिन खा लेते थे, ऐसा लिखा। समझ में आया? कहीं भी कुछ भी चाटने लगे, दीवारें चाटने लगे, शूशु पट्टी पड़ी है उसी जमीन को चाटने लगे, ऐसी ऐसी गंदगी स्थिति में रहे हो। गंदगी में ही रहे, गंदगी में ही पैदा हुए, गंदगी में ही तुम्हारा पालन पोषण हुआ बचपन में। समझ में आए ना? ऐसा लिखते हैं आचार्य कि यदि तुम बचपन के अपने शरीर का ही स्मरण कर लो, बचपन का तुम्हें स्थिति दिखाई जाए, तो तुम्हें स्वयं से ही वैराग्य हो जाए कि इस देह को धारण करके रखा है मैंने मलमूत्र में। और कहते हैं कि सुनो, इस शरीर में जो अवयव है, तो कहते हैं देखो यह शरीर मलिनता से बनी हुई भरी हुई है, इसमें मूत्र है ना, इसमें मज्जा, इसमें 300 हड्डियां, 300 मज्जा, 300 नहीं क्या कहते, 300 हड्डियां, 300 संधियां, 900 स्नायु, 700 शिराएं, 500 मांसपेशियां, 400 नसों के जाल, 16 कंडरा, 6 शिरामूल, 2 मांस के रज्जू, 7 त्वचा, 7 कलेजे। 7 कलेजे लिखे, अब इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। 1 पीठ, 1 पेट, 80 लाख करोड़ रोम, है ना। पक्काशय अमाशय में 16 आंतों की यष्टि, 7 मल के आशस्थूणी, 107 मर्मस्थान, 9 गंदगी बहने के द्वार, देह है ना। ये सारा वर्णन आचार्य ने किया है कि क्या है शरीर में, ये सारी चीजें हैं, गंदी गंदी चीजें। और मालूम क्या लिखते हैं, ये तो अच्छा है कि इस शरीर के ऊपर एक स्किन रहती है, त्वचा, यदि ये स्किन हटा दी जाए ना, तो तुम जिस स्त्री के प्रति अनुरक्त हो रहे हो, कहते तुम देखोगे तक नहीं उस तरफ, देख के तुम्हें घृणा आएगी। ये तो स्किन की वजह, स्किन पे तुम आकर्षित हो रहे हो। और लिखा आचार्य ने कि फिर लिखा कि ये इतना ही नहीं, ये पे लगातार गंदगी बहती रहती है, आंख जू ली क्या क्या पड़ रहे हैं, इस शरीर से तुम आसक्ति करते हो कि लार चाटता है, ऐसा इसमें लिखते हैं। मतलब ऐसा वर्णन किया है कि हकीकत में आचार्य बिल्कुल जैसे चाहते हैं कि भैया थोड़ा सा समझो इस चीज को, अच्छी चीज नहीं है ये, है ना। थोड़ा सा विषयासक्ति छोड़ो, जो जहां जिस स्तर पे है इसमें से अशुचिता नहीं जाती। एक सींग होते हैं, काम में आते हैं, हाथी के दांत काम में आते हैं, सांप की मणि काम में आती है, लेकिन तुम्हारे शरीर का कोई काम ही नहीं है, केवल मिट्टी के है। पशुओं के कुछ चीजें काम में तो आती है, ऐसा ऐसा लिखा आचार्य ने, समझ में आया ना। लेकिन मनुष्य तुम्हारे शरीर जिस पे तुम फूले समाये हो, इसका तो कोई काम ही नहीं है, ऐसा लिखा आचार्य ने। और कहा कि स्त्री का शरीर, कांति, यौवन, वो खत्म हो गई, वो ना खत्म हुए तुम्हारी मौत हो गई। ये भी नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन तुम किसी सामर्थ्य वाले नहीं। कहने का आशय ये है कि ये सब अध्रुव है भैया, देह भी अध्रुव है। और इस प्रसंग में आपने एक वो कहानी सुनी होगी कुएं वाली, बहुत वैराग्य का प्रसंग है। कुएं वाली मतलब गुणी, जो तप में, ज्ञान में, विनय में वृद्ध, ऐसे लोगों की संगति करना चाहिए। यदि आयु से बाद आचार्य 22 गाथाओं में स्त्री, समझ में आए ना, बचिया हो, कुतिया हो, बकरी हो, बोले का काम पुरुष, ऐसे ही भगवतिया हो, बकरी हो, बोले इनको नहीं छोड़ता काम पुरुष, ऐसे ही भगवती आराध्या है। कैसा, जैसे आजकल कोरोना में कह रहे हैं ना हमारे शुभचिंतक कि हर व्यक्ति को देखकर यही समझो कि ये कोरोना वाला है और दूर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग बना के कर रखो, नहीं तो नहीं बच पाओगे कोरोना से। तो जैसे कोरोना जो कि दिख नहीं रहा, अभी अदृश्य है, उसके लिए जब इतनी सावधानी बताते हैं कि ये समझो सामने वाला कोई भी आ रहा है, इसको कोरोना हो, अपना हो, दूसरा हो, मित्र हो, कोई भी हो, और उससे दूर रहो। आचार्य ऐसे समझ में है ना, स्त्री मात्र से दूर रहो। और ऐसी ऐसी अंतर दशाओं का वर्णन है, मुझसे तो कहीं नहीं जाती। जो जो हम देखते हैं दुनिया में, वो सारी चीजें आचार्य ने गाथा में लिखी है। समझ में आया? आचार्य कहते हैं आगे 10 गाथाओं में
जो स्त्रियों के वश में नहीं है, काम के वश में नहीं है, उनकी प्रशंसा की कि वो शूरवीर है। है ना। जो नारी में नहीं फंसा वह धन्य है, क्योंकि स्त्री तो व्याघ्र है, बोले बाघ कहा, ये तो तुम्हें बिल्कुल दबोच लेगी, लेकिन धन्य है जो इस लोक में स्त्री के वशीभूत नहीं होते। स्त्री के वशीभूत मतलब राग के वशीभूत, काम भाव के वशीभूत नहीं होते। अनिर्वार रौद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुबटा, है ना, कि हे भगवान, जिस काम रूपी सुबट ने तीनों लोकों को जीत लिया है, आपने उसको खेल खेल में अपने पुरुषार्थ से कुमार अवस्था में ही जीत लिया। हे भगवान, आपकी वंदना हो, है ना, आप मेरे नयन पथगामी हो। सुना है ना महावीराष्टक, है कितना गजब है। चित्रम किमत्र यदि ते त्रदशांग नाभिर, है नीरतम मनागपि न मनो न विकार मार्गम, है कल्पांत काल मरुता चरिता चलानाम कि मंदरादि शिखरम चलितम कदाचित, है ना। हे भगवान, कि यदि कल्पांत काल की वायु जो कि पहाड़ों को भी उखाड़ ले जाती हैं लेकिन पर्वत का बाल बांका नहीं कर पाती, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। ऐसी सारी दुनिया को जो विकार कर दें, ऐसी अप्सराएं भी आपके चित्त के वो जरा सा भी विकार प्राप्त नहीं कर पाती, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है ना। मंदर तुल्य अचल है ऐसे, मुनि को मंदर के समान, मतलब मेरु सुमेरु मंदर मेरु पहाड़ के समान, है ना। तो बहुत, तो आचार्य ने कहा कि वह तो कमल की तरह है, जैसे कीचड़ में कमल रहता है, ऐसे ही जो इस माहौल के बीच में, रागियों के बीच में, इन कषाइयों के बीच में, इन बहिर्मुख जीवों के बीच में भी जो निर्लेप रहता है, वह कमल के समान, उसको आचार्य कहते तुम धन्य हो भैया, तुम साधक धन्य हो, कि सारी दुनिया ने, जिस काम भाव ने सारी दुनिया को चरणों में लाके रखा है, यानी कामदेव रूपी सुभट योद्धा जो सारे विश्व पे शासन कर रहा है, कहते तुमने उसे जीत लिया है, धन्य है। एक वो छंद है ना, ऐसे कामदेव को जिनदेव ने ही मारा है। तो यहाँ जिनदेव नहीं, यहाँ तो मुनि है, मुनि नहीं मार दिया, तो जिनदेव तो बहुत ऊपर है ना। समय हो गया है। इसके बाद 68 गाथाओं में आचार्य ने, ये ब्रह्मचर्य व्रत की बात यहाँ पूरी हो गई। अब आगे की 68 गाथाओं में आचार्य ने परिग्रह त्याग व्रत जो है उसकी बात की है, उसकी चर्चा करेंगे। अभी का समय हो गया। ये अनुराधा जी कौन सी गाथा का नंबर पूछ रही हैं? ये वो कहानी वाली गाथा, कहानी वाली गाथा है 1070, 1071, 1072, है ना। बस यही प्रश्न है। और दो और कोई प्रश्न तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है।